Hey guys, कैसे हो आप लोग? I'm your friend Monica and welcome back to my YouTube channel. Thank God it's weekend. This week has been especially hectic for me and I was really looking forward to this. So also it's like I get to talk to you guys, so I'm generally excited about the weekend. तो few things will be new in this video. First of all, I'm using my professional camera, जिससे यूज़ करने में मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि मैं काफ़ी उछल कूद मचाती हूँ और काफ़ी डेलिकेट सा आइटम लगता है मुझे कैमरा. तो हिम्मत करके मैंने कैमरा निकाला एंड आई एम शूटिंग विद दैट. सो लेट्स सी हाउ द वीडियो क्वालिटी टर्न्स आउट. एंड सेकेंडली आई एम यूजिंग माइक. आई गॉट द माइक बिकॉज मुझे कई बार लग रहा था कि मेरी वीडियो में साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है जितना मैं चाहती हूँ. तो दैट्स अनदर न्यू थिंग. एंड थर्ड थिंग दैट कि मेरी मॉम ने कहा कि मैं हिंदी में क्यों नहीं बात करती. तो ऑल्दो मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, तो मैंने सोचा आई विल जस्ट टॉक लाइक जैसे मैं नॉर्मली बात करती हूँ, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा. तो 3 थिंग्स वुड बी न्यू. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वीक्स वीडियो टॉपिक. सो मेरे पास कई दिनों से काफ़ी DMs आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कौन सा एक्रिलिक कलर यूज़ करती हूँ, कौन सा ब्रश यूज़ करती हूँ, कैनवस कौन सा यूज़ करती हूँ, और अगर somebody is starting in acrylic painting what color they should buy. So I thought why not make a video out of it and where I would answer all these questions in one video. So there you go. This is like the most requested video and I hope I am able to answer a lot of questions. Now let's get started. Also, like before we get started, I want to ask you, have you subscribed to my channel yet? If not, please do, because मैं ऐसे creative videos बनाती रहती हूँ and I'm sure you learn something new from my videos. Now let's get started. The first thing that I want to talk about is the acrylic colors. So मैं generally Camlin Artist acrylic color use करती हूँ. So this is what it looks like. It is a set of 18 colors and it has all the like basic essential colors to it. You can buy this easily from Amazon or any stationery shop. इसके अलावा काफ़ी कलर्स होते हैं जो बहुत frequently यूज़ होते हैं, तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं. तो उसके लिए मैंने एक बड़ा ट्यूब मंगा के रखा है. तो these tubes that I have are from Bruce Throw. So for example, red, yellow, then I have black also, white and blue. So basically I have all the primary colors and black and white. So आप अगर सीरियस हो पेंटिंग करने के लिए एंड अगर आप बहुत पेंटिंग करते हो तो यू कैन try these colors. So the colors from Bruce Throw are really good and it has thicker consistency. So अगर आपको dilute करना है तो you can easily put water and dilute it. So these are the basic colors that I use. अभी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ and it has turned out to be pretty good for me. इसके अलावा कैमलिन के ही बहुत लिक्विड कलर्स मिलते हैं या फेविक्रिल के मिलते हैं, तो यू कैन अप्लाई दैट ऑल्सो. बट आई थिंक दोज कलर्स आर फॉर बिगिनर्स, और कई बार जैसे थिकर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है पेंट करते टाइम, या फिर अगर आप पैलेट नाइफ से कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ पैटर्न बना रहे हैं, तो आई जनरली प्रेफर द ट्यूब कलर्स. पर आप इफ़ यू आर बिगिनर एंड अगर आपको थोड़ा अफोर्डेबल कलर चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द लिक्विड कलर. मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. टॉकिंग अबाउट कलर्स अगेन, तो कुछ कलर्स जैसे मेटालिक कलर्स भी आते हैं, जैसे मेटालिक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास. तो मैंने रिसेंटली फ्लैश कंपनी के कुछ मेटालिक कलर्स ऑर्डर करे हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक, और इसमें काफ़ी मेटालिक कलर्स है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द गोल्ड कलर, देन मे बी some different orange code, some different orange colors. तो ये भी like metallic colors आते हैं. Like if you are making painting which needs some metallic touch to it, so you can use that. So that's all about the colors. Also like the tubes I'm talking about, ये जो है कि medium size का ट्यूब है Camlin वाला. इससे छोटा ट्यूब भी मिलता है और जैसे set of 12 colors भी मिलते हैं. So you can buy that also if you're just beginning and you just want to get a feel of it, you can do that also. So I think that's it about the colors, guys. So I hope you make a wise choice in buying your colors. Now let's talk about the next item. The next item is the brush. So obviously like paint करना है तो brush तो चाहिए ही. तो मेरे पास like काफ़ी सारे brushes हैं. तो
कुछ मेरे बहुत पुराने ब्रशेज़ हैं। तो एक्रेलिक पेंटिंग करने के लिए जनरली मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ, और फ्लैट ब्रश का जो साइज़ होता है दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द कैनवस साइज़। अगर मैं बहुत बड़ा कैनवस यूज़ कर रही हूँ तो मैं काफ़ी बड़े ब्रश भी यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बिगर ब्रश एंड देन इससे भी बड़ा ये ब्रश है, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया एक बार में कवर हो जाता है अगर मैं बैकग्राउंड वगैरह बनाऊँ तो ये है। इसके अलावा देयर इज़ वेरी नाइस सेट ऑफ दीज ब्रशेज़ जहाँ पे ऑल द एसेंशियल ब्रशेज़ आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जैसे राउंड शेप ब्रश है, कुछ फ्लैट ब्रश है, कुछ थिन ब्रश है। सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस आइटम ऑल्सो, बिकॉज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पेंटिंग तो आई थिंक दिस हैज़ ऑल द एसेंशियल ब्रशेज़ दैट यू वुड नीड टू गेट स्टार्टेड। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रशेज़। दिस इज़ व्हाट आई यूज़। मेरे सारे ब्रश मोस्टली लाइक कैमलिन के होते हैं, या फिर कई बार लाइक इट्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इसके जो हेयर्स है या ब्रशेज़ हैं it should be very soft, you know, so that's important. And also like you should take a good care of your brush. Like अगर आपने पेंटिंग कंप्लीट कर ली है तो you should wash your brush ideally, and अगर आप जल्दी में हो तो you should actually dip your brush in the water। नहीं तो एक बार पेंट सूख गया तो ब्रश बर्बाद हो जाते हैं एंड काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पेंट निकालने के लिए। एक्रेलिक कलर की एक ख़ास बात होती है कि ऑल्दो इट्स वाटर सॉल्युबल, बट कई बार अगर पेंट सूख गया तो वो ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, इस पर वाटर का इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक अगर आपको ब्रश वॉश करना है तो। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रशेज़ गाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैनवस। तो जनरली मैं अपने सारे कैनवस ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, बट आई नो दैट पीपल मेक कैनवस ऑल्सो। तो कैनवस का लाइक क्लोथ मिलता है जो आप ख़रीद के आप अपने खुद के कैनवस बना सकते हैं। मैंने कभी बनाया नहीं है तो आई वुडंट नो, बट अगर मैं कभी बनाऊँगी तो आई एम श्योर मैं वीडियो डालूँगी आपके लिए। बट जनरली आई प्रेफर टू बाय इट ऑनलाइन। तो काफ़ी डिफरेंट साइज़ के कैनवस मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई A5 साइज़ कैनवस। काफ़ी छोटा है एंड काफ़ी क्विकली इस पर पेंटिंग बन जाती है। तो इस पर आप जैसे इफ़ आई वांट टू मेक अ सीरीज़ ऑफ पेंटिंग एक जैसा किसी थीम पे, तो आई कैन मेक दीज स्मॉलर पेंटिंग्स टुगेदर एंड आई कैन यू नो पुट ऑन द वॉल। So this is one type of canvas. The second type of canvas is the stretched canvas. तो stretched canvas I can show you. For example, this is a stretched canvas जहाँ पे you know the cloth is stretched over a bead of wood. तो इसको आप डायरेक्टली लाइक पेंटिंग बनाने के बाद वॉल पे हैंग कर सकते हो। तो ये लाइक डिफरेंट ब्रांड्स का आता है। तो आई विल अगेन शेयर द लिंक ऑफ ऑल द ब्रांड्स दैट आई यूज़। एंड मेरे पास डिफरेंट साइज़ है और मेरे पास कई सारे लाइक पेंटिंग के ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो ये थोड़ा उससे बड़ा है जो मैं पहले दिखा रही थी, एंड एक मेरे पास इससे भी काफ़ी बड़ा कैनवस है। दिस इज़ लाइक 24 by 36 इंच। सो मैंने ऑल्दो सोच के रखा है कि इस पर क्या बनाना है, बट ये काफ़ी बड़ा कैनवस है। तो डिफरेंट साइज़ के बेसिकली कैनवस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या बनाना है, क्या पेंट करना है, राइट। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी ईज़ली अवेलेबल ऑन Amazon। तो मैं इसके भी लाइक कुछ कैनवस के लिंक मैं शेयर कर दूँगी, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा कैनवस के अलावा एक्रेलिक पेपर्स भी आते हैं। तो मेरे पास ये ब्रूस्ट्रो के आर्टिस्ट एक्रेलिक पेपर्स हैं। ये भी A5 साइज़ के हैं, इससे बड़े साइज़ भी आते हैं, और स्केच पैड भी आते हैं एक्चुअली एक्रेलिक कलर्स के लिए। तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूँगी। बट ये पेपर्स लाइक इफ़ यू आर बिगिनर आर्टिस्ट और आप बस स्टार्ट कर रहे हो तो दीज पेपर्स विल कम वेरी हैंडी। तो यू कैन डू दैट। तो अभी हमने कलर्स की बात कर ली, ब्रश की बात कर ली, कैनवस की बात कर ली। सो दीज आर द एसेंशियल आइटम दैट यू वुड नीड। इसके अलावा यू वुड नीड वाटर वाइल पेंटिंग, बिकॉज उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करके यू कैन पेंट, और बहुत सारा डाइल्यूट नहीं करना पड़ता है। तो कम ही पानी चाहिए, और एक बहुत बड़ा सा कुछ ग्लास चाहिए जहाँ पे आप ब्रश रखते हो गंदे होने पे। सो द नेक्स्ट आइटम इज़ वार्निश। तो पेंटिंग करने के बाद अगर आपको पेंटिंग को थोड़ा ग्लॉसी लुक देना है, एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर पेंटिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो इट्स वेरी एसेंशियल टू यूज़ वार्निश। तो दिस इज़ द स्प्रे वार्निश एंड इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल आई थिंक, या।
एंड तो पेंटिंग ख़त्म होने के बाद यू कैन जस्ट स्प्रे इट ओवर द पेंटिंग एंड लेट इट ड्राई। इसके अलावा लिक्विड वार्निश भी आते हैं जहाँ पे आप लिक्विड को ब्रश से अप्लाई कर सकते हो, बट इट गेट्स मेसी, तो मैं स्प्रे वार्निश प्रेफर करती हूँ, तो इट विल गिव अ लॉन्गर लाइफ टू योर पेंटिंग। सो दैट्स द फोर्थ आइटम। द नेक्स्ट आइटम इज़ आर पैलेट, कलर पैलेट। तो कलर पैलेट पे बेसिकली आप थोड़ा सा कलर निकालते हो एंड देन यू पेंट इट। तो this palette I have been using for like 4-5 years now, and I did not actually thought of replacing it with something better. So मेरे लिए ये अभी काम कर रहा है, तो आई एम यूजिंग दैट। इसके अलावा प्लेन पैलेट भी आते हैं, और अगर आपको पैलेट में इन्वेस्ट नहीं करना है तो यू कैन ईज़िली यूज़ एनी प्लास्टिक सरफेस। जैसे वो फूड डिलीवरी का जो डब्बा आता है उसका जो कवर होता है, राइट, ढक्कन जो होता है, वो भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो, या फिर प्लेट पे, प्लास्टिक प्लेट पे आप सेलोफेन पेपर बिछा के यूज़ कर सकते हो, या प्लास्टिक प्लेट पे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो पैलेट, कलर पैलेट खरीदना एसेंशियल नहीं है, बट इफ़ यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट द पेंटिंग तो यू कैन इन्वेस्ट इन वन। सो दैट्स अनदर थिंग। इसके अलावा आई हैव ऑल्सो मास्किंग टेप। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ पैटर्न बना रही हूँ जहाँ पे मुझे एक कलर डिफरेंट चाहिए और दूसरा कलर डिफरेंट चाहिए, एकदम सॉलिड लाइन से डिस्टिंक्शन चाहिए, तो आई कैन यूज़ मास्किंग टेप। एंड ऑल्सो लाइक अगर मैं एक्रेलिक पेपर यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे भी लाइक बॉर्डर्स के राउंड में कई बार मास्किंग टेप यूज़ करके कवर कर देती हूँ, ताकि पेंटिंग करने के बाद इफ़ यू लाइक टेक द मास्किंग टेप ऑफ तो काफ़ी अच्छा सा पैटर्न आ जाता है, साइड में बॉर्डर्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो दैट्स अबाउट द मास्किंग टेप। द नेक्स्ट आइटम इज़ पैलेट नाइफ। आपने कई बार मेरे वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं पैलेट नाइफ यूज़ करती हूँ टू मेक रिवर और ट्रीज़ एंड स्टफ लाइक दैट, और समटाइम्स फ्लावर ऑल्सो। आई थिंक आई हैव मेड वन पेंटिंग जहाँ पे मैं सिर्फ पैलेट नाइफ यूज़ कर रही हूँ। तो पैलेट नाइफ कम्स वेरी हैंडी अगर आपको कुछ 3D इफेक्ट देना हो पेंटिंग में। So this is how the palette knives look like. It comes in different shapes and sizes. ये छोटा वाला है and then there is a bigger palette knife. तो इसका भी सेट आता है and you can easily get this from Amazon. And बहुत like अगर आप beginner हो तो आपको तुरंत से palette knife में invest नहीं करना चाहिए. I think you should be comfortable while using brushes first and then gradually shift to palette knife. तो जैसे मैं भी लाइक बहुत ज़्यादा पैलेट नाइफ यूज़ नहीं करती, बट यू नो आई हैव ऑल द सेट। तो कई बार जैसे ये पेटल वेटल बनाने में यूज़ होता है, दिस इज़ लाइक द स्मॉल पैलेट नाइफ थोड़ा शेप देने के लिए, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दीज टू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैलेट नाइफ। मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस वीक। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माई वीडियो, एंड मे बी आपको अपने एक्रेलिक मटेरियल के लिए कुछ better guidance मिली हो। So guys, if you have any specific question to me, please feel free to reach out to me on Instagram, or you can leave a comment on my YouTube channel itself. मैं YouTube channel के comments काफ़ी seriously लेती हूँ, तो you can leave comments. And also like please subscribe to my channel. Like I said, it will really help me to grow and reach more audience. So please subscribe. So guys, thank you for watching my video. Until we meet again. Bye bye.